कॉलेज एक सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती, वो एक टर्निंग पॉइंट होता है। मेरे लिए टीएमयू एक क्लासरूम नहीं, एक चौराहा था जहाँ से मेरी ज़िंदगी ने यू टर्न ले लिया। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो या तो तुम कंफ्यूज्ड हो या तुम्हें आंसर चाहिए। और ये सारी चीज़ें ग्रीन सिग्नल देती हैं कि तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो। सक्सेसफुल सब होना चाहते हैं, बट कौन कैसे सक्सेसफुल होगा ये किसी को नहीं पता होता। आपको क्या करना है और कैसे करना है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। 2 साल ट्रैवल करने के बाद मुझे पता चला कि मैं खुश हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे लिए सक्सेसफुल की डेफिनेशन मेरी खुशी है, इनर पीस है, नींद है, हेल्थ है, ये सारी चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कॉलेज आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ये कॉलेज या फिर कोई और भी कॉलेज, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो क्या आपको कॉलेज में जाना चाहिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो क्या आपको कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 साल ट्रैवल करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। मेरी डेफिनेशन जानकर आपको ये पता चलेगा कि आपकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। और दोस्त क्या हाल है? 80% चांस है कि तुम मेरा पिछला वाला टीएमयू व्लॉग देखकर इस वीडियो पर वापस आए हो, क्योंकि आपको जानना है, आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं, आपके बहुत सारे डाउट्स हैं कि कॉलेज कैसा है, कौन सा कोर्स अच्छा है, फैकल्टीज कैसी हैं, स्कॉलरशिप मिलती है नहीं मिलती है, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं नहीं होते हैं, कल्चर कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं या नहीं, बहुत सारी चीजें भाई, आपके डाउट्स बहुत सारे हैं। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पूरे 2 साल बाद ऑलमोस्ट। पिछली वीडियो मैंने 3 नवंबर 2023 में बनाई थी और आज है 23 जुलाई 2025। तो ऑलमोस्ट 2 साल हो ही गए। पिछले 2 साल में मैंने बहुत सारा ट्रैवल करा है। आपको ये जानना जरूरी है कि मैंने कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद अपनी लाइफ में क्या उखाड़ा है। ग्रेजुएट होने के बाद मैंने आईटी इंडस्ट्री में काम किया। कॉलेज के लास्ट ईयर में था तभी मेरी जॉब लग गई थी। वहां पर मजा नहीं आया तो उसके बाद मैं प्रोडक्शन हाउस में चला गया। वहां पे क्योंकि मेरे को क्रिएटिव काम करना था तो इसलिए मैं क्रिएटिव फील्ड में गया, प्रोडक्शन हाउस में गया। प्रोडक्शन हाउस में भी मजा नहीं आया तो मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में आ गया, एक ट्रैवल कंपनी ज्वाइन कर ली एज अ ट्रिप कैप्टन। सो बेसिकली अब मैं ट्रैवल करता हूँ। पिछले 2 साल से मैंने 1000 से ज्यादा वाइल्ड ट्रैवलिंग दोस्त बनाए हैं, 100 से ज्यादा ट्रिप्स की हैं और बहुत मजे करे हैं भाई। इतनी पार्टीज करी हैं और इतना कुछ सीखने को मिला है ना ट्रैवलिंग से, जिसको मैं इस एक छोटी सी वीडियो में तो नहीं बता सकता। तो इसके लिए हम कभी और बात करेंगे। आज मुद्दे की बात यह है कि कॉलेज कैसा है। कॉलेज बहुत अच्छा है और मैं टोटली आपके ऊपर रखता हूँ कि आपको करना क्या है इस कॉलेज से। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे एग्रीकल्चर कैसा है, इंजीनियरिंग कैसी है, एलएलबी कैसी है, फाइन आर्ट्स कैसा है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। मैंने इंजीनियरिंग की थी, तो अगर मैं इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो कॉलेज बहुत अच्छा है, फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं। टोटली आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से आपकी फैकल्टी आपके ऊपर ध्यान देगी। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये पता लगाओ कि आपको एक्चुअल में पसंद क्या है। जैसे मुझे बहुत ज्यादा प्यार था टेक्नोलॉजी से, था, अब नहीं है, क्योंकि मैं इवॉल्व हुआ हूँ पिछले 2 साल में। मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से वो प्यार कम हो गया लेकिन मैं टेक्नोलॉजी से के साथ काम करते हुए पैसा नहीं कमाना चाहता, क्योंकि मुझे भाई नींद नहीं आती। ये एक इशू है मेरे साथ, आपके साथ नहीं हो सकता, आपको हो सकता है, आपको प्यार हो। छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ, आपको पता चलेगा कि आपको कैसे पता चले कि आपको क्या पसंद है और आप वो फॉलो कैसे करोगे। मैं 4th स्टैंडर्ड में था। 4th स्टैंडर्ड में मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट बंक मारा था और मैं सोलो ट्रिप पर निकल गया था। रामनगर में रहता था, उत्तराखंड में एक जगह है रामनगर, वहां पर एक कोसी बैराज करके एक डैम है। मैं वहां पर जाके अपना दोपहर इन्वेस्ट करने लगा था पहाड़ों के बीच पर रह के। वहां से मुझे पता चला बेसिकली कि ये पहाड़ों का कीड़ा और ये ट्रैवलिंग का कीड़ा मेरा वहां का है। जब भी कोई भी लाइफ में दिक्कत होती है तो मैं वहां भाग जाता हूँ। आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो या तो आप पेंट ब्रश उठा लेते होगे, या फिर आप लिखना शुरू कर देते होगे, कोड करना शुरू कर देते होगे, या व्हाटएवर, कुछ भी हो सकती है, XYZ। तो आपको बस वही काम पकड़ना है, उसी में ही कोर्स करो, पैसे के पीछे मत भागो कि आपको पैसा कमाना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। भाई ऐसे पैसे का कुछ फायदा नहीं है कि अगर आप इन फ्यूचर 35-40 साल की उम्र में आके उसकी दवाइयाँ खा रहे हो, ठीक, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो, मेंटल हेल्थ पिल चुकी है, साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, ऐसा पैसा मत कमाओ। तीसरी चीज, आपको अब ये पता चल गया है कि आपको पैशन कैसे फाइंड आउट करना है और आपको करना कैसे है। मेरे को ये तो पता चल गया था कि मेरे को ट्रैवल करना पसंद है, क्योंकि 4th स्टैंडर्ड में तो मैं ट्रैवल कर रहा था। 10th स्टैंडर्ड में मेरा एक दोस्त है, आयुष ठाकुर, तू देख रहा होगा साले। तो हम लोग क्या करते थे, रात में मैं अपनी मम्मी से कहता था मैं आयुष के घर पे स्लीप ओवर करने जा रहा हूँ, मतलब कि सोने जा रहा हूँ। वो अपने घर पे कहता था कि शौर्य के घर पे सोने जा रहा हूँ।
बीच में हम लोग मिलते थे, 50-60 रुपए हम लोग जेब में डाल के लाते थे अपने अपने घर से, टोटल 100-150 रुपए हो जाते थे। रेलवे स्टेशन जाते थे, ट्रेन पकड़ते थे मुरादाबाद से विदाउट टिकट, रात के 10-11 बजे करीब सीधे जाते थे रामनगर, सेम स्पॉट, फोर्थ स्टैंडर्ड, कोसी डैम बैराज। पता चल गया भाई। कॉलेज में आया, मेरा दोस्त दिव्यांश प्रताप सिंह, कॉलेज का इकलौता दोस्त जो आज भी मेरे टच में है और हमेशा रहेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज हमने एक ट्रिप करी मसूरी की। क्या तो मज़े करे भाई हमने, 2 दिन मिले लेकिन बहुत मज़े आए थे। उस टाइम भी परेशान था, एक पर्सनल लॉस हुआ था, इस वजह से मैं ट्रिप पर निकल गया था मेरा दोस्त अखिल पिंडवार एंड दिव्यांश प्रताप सिंह के साथ। सो आपको ये पता करो भाई कि आपको मजा किस में आ रहा है, आपको सुकून किस चीज में मिल रहा है, आपको वही चीज करनी है। सो अब आपको ये पता चल गया है कि आपको करना क्या है। अब बात करते हैं कॉलेज आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। 3 फैकल्टीज हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ कॉलेज में अब भी। नंबर 1 इज चंदन जेम्स, शाउट आउट टू यू सर। सेकंड इज आदित्य त्रिपाठी सर, मेरे मेंटोर थे वो। एंड थर्ड इज सुधांशु शर्मा सर, ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत हम्बल इंसान, गजब। ये 3 बंदे हैं जिन्होंने मेरी लाइफ के डायरेक्शन को ठीक करा है। जब मैंने आईटी छोड़ा था, मेरे पास कॉल आया कि तू कर क्या रहा है भाई, आईटी क्यों छोड़ दिया, तू अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था, क्यों कर रहा है? सर खुशी नहीं मिल रही है, और ये किसी लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, इनर हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। हैप्पीनेस नहीं थी मेरे अंदर, इसलिए मैंने सर जॉब छोड़ दी। अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ट्रैवल कर रहा है कहाँ पर है सर? हिमाचल स्पीति वैली में हूँ। कब से? 8 हफ्तों से हूँ सर। कर क्या रहा है 8 हफ्तों से? -20 टेम्परेचर, -25 टेम्परेचर में। नहीं समझेगा कोई भाई, और कोई नहीं समझेगा, सिर्फ तुम समझ पाओगे। अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है, अगर आपको कोडिंग करना पसंद है, तो आप ये नहीं देखोगे आप 4, 5, 10, 15 घंटों से कोड लिख रहे हो। या फिर आपको आर्ट पेंटिंग्स करना पसंद है, तो आपको ये नहीं दिखेगा कि भाई कितने ड्राफ्ट्स आपने फाड़ दिए हैं वाइल पेंटिंग और वाइल राइटिंग। इट डजेंट मैटर। लोगों को लगेगा पागल हो गया, तुम्हें लगेगा भाई सुकून है, वही करना है बस। कॉलेज में ऐसी फैकल्टीज़ हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी आपके ड्रीम्स को लेके। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको सपोर्ट ना करे, तो आपको अपने सपनों के लिए खड़ा रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो आपके सपने हैं और किसी के सपने नहीं है वो। सो इस चीज़ का ध्यान दो। आपका डाउट था कि बीटेक करूं, बीसीए करूं, एलएलबी करूं, सब क्लियर हो गया। सारे कोर्सेज अच्छे हैं कॉलेज के, जो भी आप एनरोल करोगे बस मन लगा के पढ़ाई करनी है। 85% से ऊपर लेकर आओगे तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एंट्रेंस का आई डोंट थिंक सो कि कोई एंट्रेंस होता है इसके अंदर। मे बी मेडिकल कॉलेज के लिए होता होगा एंट्रेंस, बट आई डोंट थिंक सो कि इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर या इन सारी चीज़ों के लिए होता है। आपको कम से कम दोस्त बनाने हैं, सिर्फ अपने ड्रीम्स ओरिएंटेड दोस्त बनाने हैं। ड्रीम्स ओरिएंटेड दोस्त का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके सपनों के साथ जिनकी दोस्ती अलाइन हो सके आप उनके साथ टच में रहिए, अदरवाइज कट ऑफ करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। पार्टी करनी है पार्टी करो, मज़े करने हैं मज़े करो, जो करना है वो करो, लेकिन अपने ड्रीम के लिए काम करो भाई। ये ही है सब कुछ, मतलब इसके बिना कुछ नहीं है। अब आपका ये कहना होगा कि भैया आईटी में आप आईटी से आप ट्रैवल में आ गए, क्या आप उतना पैसा कमा पा रहे हो? नहीं। क्या आप खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ। मैं उतना पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन मुझे सुकून की नींद आ जाती है मस्त। कभी अकेला फील नहीं हो सकता, क्योंकि फोन बजता रहता है, 1000 से ज़्यादा दोस्त हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका दिल कहे वो करो। कॉलेज अच्छा है। एक कमेंट और था कि भाई आसपास कहाँ रह सकते हैं, मतलब अगर कोई मुरादाबाद आके पढ़ना चाहता है इस कॉलेज में, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में अगर आके कोई पढ़ना चाहता है तो कहाँ रहे? 2-3 ऑप्शन बता देता हूँ। वहाँ पर आपको पीजी भी मिल जाएंगे और अपार्टमेंट भी मिल जाएंगे और आपको रेंट वाले घर भी मिल जाएंगे। फर्स्ट इज पाकबड़ा, अराउंड 5 किलोमीटर दूर है यूनिवर्सिटी से, आप वहाँ पे रह सकते हैं, 10 रुपये का ऑटो लगेगा। दूसरा ऑप्शन न्यू मुरादाबाद, सेम 10-15 रुपये लगेंगे। थर्ड इज बुद्धि विहार या फिर प्रकाश नगर, लाइन पार्क, 20 रुपये लगेंगे। घर अच्छे मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे, पीजी भी मिल जाएंगे। इट्स ऑल अप टू यू गाइज कि आपको कहाँ पे रहना है। आपको हॉस्टल में रहना है, आप हॉस्टल में रहिए, आपको कहीं और रहना है, कहीं और रहिए। बता दिया सब कुछ। बाकी और कुछ आपको डाउट हो या फिर आपको ये जानना हो कि मेरी ट्रैवल लाइफ कैसी रही भाई पिछले 2 सालों में, इंस्टाग्राम पे बुला रहा हूँ भाई, आ जाओ जल्दी से इंस्टाग्राम पे आओ, फॉलो करो मेरे को और देखो मेरे पिछले 2 साल कहाँ रहे। अब मैं वियतनाम भी जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, तो उसके भी व्लॉग्स वगैरह मैं डालूंगा कंटिन्यू भाई। हर वीक एक कंटेंट तो मेरे को अपलोड करना ही है यूट्यूब पर। आपको कहानियाँ सुनाऊंगा,
दोस्त दिखाऊंगा, नई नई जगह दिखाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी डाउट है, बड़ा भाई हूँ, कमेंट कर देना, आपके रिप्लाई मैं दे दूंगा। नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम भी करोगे यार, तब भी मैं आपके रिप्लाई दे दूंगा।